दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो भाई पूरी जून में एक भी साइनिंग ना करने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने महीने की पहली ही तारीख को हियर वी गो करवा दिया कल फेब्रिजो रोमानो से। और ये डील ऐसी वैसी डील नहीं भाई, ये हाईजैक की हुई डील थी। टायरल मलासिया टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हियर वी गो हो चुका है कल रात में। और लेटेस्ट अपडेट आई है कि यूनाइटेड इज गोइंग ऑल इन फॉर लिसांद्रो मार्टिनेज। हम सबको पता है मार्टिनेज की जो शुरुआत हुई थी प्रीमियर लीग की कहानी की कि आ रहा है वो आर्सेनल ने शुरू की थी। और आर्सेनल का इस टाइम इस विंडो में दूसरी बार चूतिया कट सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार रफीनिया ने उनको रिजेक्ट कर दिया और एक बार पॉसिबली लिसांद्रो मार्टिनेज ज्वाइन नहीं करेंगे उनको, तो दूसरी बार उनका चूतिया कट जाएगा। अब यहाँ पर डेविड ऑस्टिन की रिपोर्ट है कि वर्बल टर्म्स एग्री कर लिए गए हैं बिटवीन आईएक्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक ऑफिशियल डील प्रपोजल देना बाकी है। मार्टिनेज खुद क्लब छोड़ना चाहते हैं एंड आईएक्स वोंट बी स्टैंडिंग इन हिज पाथ। तो यहाँ पर मार्टिनेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर होता है तो व्हाट वुड बी दी अमाउंट जिस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड लेकर आएगी। तो भाई कोटेड अमाउंट बोला जा रहा है, कोटेड प्राइस बोला जा रहा है 43 मिलियन यूरोज। और 43 मिलियन यूरोज नहीं, सॉरी, 43 मिलियन पाउंड। यहां पर यूनाइटेड ये कह रही है कि भाई वी कैन गिव यू अराउंड 40 टू 41 मिलियन पाउंड। अब यूनाइटेड अगर इतना पुश करेगी, लेकिन यहां पर ये जो वैल्यू है ना 41 मिलियन पाउंड की, ये कही जा रही है कि ये विद एडॉन्स दी जाएगी। तो बेसिकली जो पहला डील ऑफर गया था 34.5 मिलियन का, वो अभी तक एग्री नहीं हुआ है और उस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आर्सेनल ने भी सिमिलर रेंज में एक ऑफर भेजा था जो उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। तो क्या यूनाइटेड का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? इट इज पॉसिबल कि शायद ये ऑफर रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि इसमें एड-ऑन्स डाले जाएंगे और एड-ऑन्स अगर डाल दिए जाएंगे तो जो टोटल इवैल्यूएशन है आईएक्स के लिए मार्टिनेस का, वो हम मीट कर देंगे। और आर्सेनल जो है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बिडिंग वॉर में नहीं उतरना चाहती है लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। क्योंकि इससे होगा क्या कि दे विल इवेंचुअली, अगर सोचो इन्होंने ज्यादा मतलब पुश किया और यूनाइटेड पीछे हट गई कि नहीं हम ठीक है लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए नहीं जाते हैं, और वैल्यू जो अभी 43 मिलियन मांग रहे हैं वो जाकर पहुंच गई 55 मिलियन। तो आर्सेनल की तो फिर, क्योंकि उनको और एरियाज में भी अभी इंप्रूवमेंट करने हैं, तो आर्सेनल इज नॉट गोइंग फॉर दैट। और यहाँ पर यूनाइटेड के लिए ये एक इजी इजी डील हो गई है एक तरीके से, क्योंकि सैलरी अगर मैं बात करूं तो इतनी नहीं होगी। प्लस जो उनके अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्राइस है बेसिकली वो भी इतना ज्यादा नहीं है। आज के टाइम में डिफेंडर की वैल्यू आप देखो कितनी, मतलब हर एक प्लेयर की मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है, आपको कोई भी प्लेयर 60 मिलियन से नीचे नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो कि लेवेंडोस्की का एक सीजन बचा हुआ है बायर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट, और बायर्न गलीशपन पे उतर आई है, वो 60 मिलियन 65 मिलियन मांग रहे हैं। अभी मार्टिनेज के केस में तो पूरे पूरे 3 साल बाकी हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी है ये डील हमारे लिए। डिफेंस में हमें अपग्रेड चाहिए थी। और भाई एक चीज और बता दूं मैं, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मार्टिनेज आपका खेल सकता है एज अ सीडीएम। भाई खेल सकता है, और वो है एक सीडीएम में बहुत ज्यादा फर्क है। मेकशिफ्ट पोजीशन पर हमने प्लेयर्स पहले भी खिलाए हैं, जैसे ग्रीनवुड को हमने खिलाया राइट विंग पर, स्कॉट मैकटोमनी और फ्रेड खेल रहे हैं आपके सीडीएम रोल में जो कि वो है नहीं। प्लस आप कह सकते हो कि ब्रूनो कैन ऑल्सो प्ले ऑन द विंग्स एज अ मेक शिफ्ट प्लेयर। लेकिन वो चीजें मेक शिफ्ट प्लेयर करते हैं, और मेक शिफ्ट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एक्चुअली उस लेवल की नहीं होती जो एक आउट एंड आउट प्लेयर की होती है। तो यस, मार्टिनेज कैन प्ले इन अ डबल पिवट। अगर हम सीडीएम साइन करके नहीं लेकर आते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं, बट एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स मार्टिनेज की साइनिंग सेंटर बैक साइनिंग के तौर पर की जा रही है। और एरिक टेन हैग खुद उस डील के लिए पुश कर रहे हैं। तो भाई ये जो पिछला महीना बीता था जिसमें सारे फैंस फ्रस्ट्रेटेड थे, वो एक तरीके से एक मलहम लगाया गया है थोड़ा सा टाइलर मलासा की डील को फाइनलाइज करते हुए। और यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के केस में भी एक लेटेस्ट अपडेट आई है। भाई एरे गहरे नत्थु खैरे कोई भी उठकर अगर ये रिपोर्ट कर देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जिस भी रिपोर्टर ने, ये द गार्जियन के रिपोर्टर हैं वो, उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट अ टीयर 1 जर्नलिस्ट, ही इज नॉट अ टीयर 1 सोर्स। दूसरी चीज ये है कि बहुत क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि विल ट्राई टू मॉनिटर इफ द डील फॉल अपार्ट बिटवीन यूनाइटेड एंड बार्सिलोना। और यहाँ पर चेल्सी के साथ कल एक यार देखो वो चीजें जब होती हैं
तो अच्छी नहीं लगती अपने क्लब के साथ, और इसीलिए आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि रफीना की डील में जो हुआ है कल चेल्सी के साथ, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। लेकिन यहाँ पर अगर फ्रेंकी डियोंग टू यूनाइटेड नहीं होता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है ना। आप आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मान के चल ही लो कि फ्रेंकी डियोंग इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, ईयरवीगो नहीं आया है बस। और आप देख सकते हो कि 8 तारीख को हमें प्री सीजन टूर अपना शुरू करना है, उससे पहले आप कम से कम 2 साइनिंग और देखोगे, तो उन 2 साइनिंग में एक आपकी फ्रेंकी डियोंग की साइनिंग होगी ही होगी। ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है ना कि चेल्सी मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है, चेल्सी ये करने की कोशिश कर रही है, अभी इस वक्त पे चेल्सी के साथ हर एक प्लेयर का नाम जोड़ा गया है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका नाम नहीं जोड़ा गया? चेल्सी, बार्सिलोना, यूनाइटेड, ये 3 क्लब ऐसे हैं मार्केट में जिनके साथ हर एक प्लेयर को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के केस में भाई अभी, क्योंकि जो उनका सैलरी पैकेज है वो सब डिस्क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर अभी बातचीत चल रही है। कल भाई फ्रेंकी डियोंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, उन्होंने शादी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब क्योंकि बंदी ने उनका एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक तरीके से अब हमारा ऑफर भी एक्सेप्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है भाई, लड़की के चक्कर में घर बिक जाते हैं, लड़की के चक्कर में सुताइयां हो जाती हैं। तो यहाँ तो अब एक्सेप्ट हो गई, तो हंकी डोरी वाला माहौल है। अब यहाँ पर इन दोनों मतलब इन 3 डील्स के बाद बात करते हैं कि हाउ यूनाइटेड कैन लाइन अप अंडर एरिक टेनहैग इन 2022-23। तो भाई गोल पोस्ट पर तो आपके महादेव हो गए भाई, देवों के देव महादेव, उनको हटाना मुमकिन ही नहीं है इस सीजन। उसके बाद अगर मैं राइट बैक एरिया पे जाऊं, तो मजबूरी है मेरी, दिल दुखता है, मेरा दिल किलसता है ये कहते हुए कि डिएगो डेलो विल स्टार्ट एज अ राइट बैक। क्योंकि डिएगो डेलो का डिफेंसिव जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है, वो बहुत मतलब नेग्लिजिबल है वो। और अटैकिंग फेज में भी बस वो लिंकअप प्ले थोड़ा ढंग का बना लेते हैं, लेकिन जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है डिलीवरीज वगैरह का, डिएगो डेलो कैन नॉट डू दैट। उसके बाद बारी आती है सेंटर बैक पोजीशंस की। तो भाई सेंटर बैक में अगर रफाल वरान खुद को फिट नहीं रख पाते हैं, तो रफाल वरान माइट लूज हिज प्लेस इन द स्टार्टिंग 11। क्योंकि आप लिसांद्रो मार्टिनेज को लेकर आ रहे हो, लिसांद्रो मार्टिनेज इज नॉट अ वेरी ह्यूज प्लेयर के भाई, हाइट में बहुत ज्यादा हो, ही 5'9", तो इतना कुछ खासा 5'9" और 5'8", ठीक है ना, तो इतना कुछ खासे वो है नहीं लंबे चौड़े कि जहां आपको एरियल डूल्स वगैरह में जीतने में मदद करें। लेकिन ही इज गुड विद द बॉल एट हिज फीट, ही इज क्विक एंड ही कैन इंटरसेप्ट द प्ले वेरी वेल, ही कैन डाइसेक्ट द प्ले वेरी वेल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मार्टिनेज जैसा प्लेयर लेकर आ रहे हो, तो आप उसको स्टार्टिंग 11 में डालोगे। यहाँ पर एक जो परसेप्शन मेरा चेंज हुआ है, जितना ज्यादा मैंने एरिक टेन हैग के सिस्टम के बारे में पढ़ा है, वो है कि आपका हैरी मैग्वायर कैन बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर अंडर एरिक टेन हैग सिस्टम। हाँ ठीक है, मैं वही हूं जो मैं हैरी मैग्वायर को गाली देता रहा अभी तक, लेकिन आई थिंक एंड आई बिलीव कि एरिक टेन हैग कैन मेक हैरी मैग्वायर वर्क। और अगर वो हो जाता है, तो इट विल बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट सीजन फॉर अस, क्योंकि बॉल कैरियर भी आपके पास है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक भी आपके पास है, प्लस फिजिकल प्रेजेंस भी आपके पास है, क्विक जो एक डिसरप्ट करने वाला गेम प्ले चाहिए होता है आपका सेंटर बैक, वो भी आपके पास है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हमने टाइरल मलासिया को साइन कर लिया है, बट लूक शॉ के पास इतना ज्यादा लेफ्ट बैक पे खेलने का एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग में, ही हैज बीन एट दिस क्लब फॉर द लास्ट 7-8 सीजन्स। तो क्या होगा लूक शॉ का, कौन करेगा स्टार्ट? अब देखो भाई, टारल मलासिया को लाया जा रहा है, तो टारल मलासिया को सिर्फ बैठने के लिए लेके नहीं आया जा रहा है। इट विल बी आप ये कह सकते हो, इट विल बी अ सिचुएशन वेयर इफ लूक शॉ इज नॉट फिट, देन टारल मलासिया इज फॉर श्योर स्टार्टिंग। एंड टायरल मलासिया के लिए ये प्री सीजन टूर जो होगा वो बहुत क्रूशियल होगा, जहां वो लूक शॉ को उखाड़ के फेंक सकते हैं। और यहाँ पर अगर एक लूक शॉ का जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड था लेफ्ट बैक पोजीशन पे, वो डिसरप्ट हुआ, तो इट्स ओवर फॉर लूक शॉ। तो अभी तो सीजन के शुरुआत में आई विल बी गोइंग विद लूक शॉ, नॉट टायल मलासिया। अगर प्री सीजन में टायल मलासिया अच्छा कर देते हैं, तो फिर आई वुड बी गोइंग फॉर टायल मलासिया। जैसे जैसे सीजन डेवलप होगा, वैसे वैसे आप मलासिया को ज्यादा खेलता देखेंगे। ये मतलब मेरा मानना है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो बैकफोर आपकी क्लियर हो गई है। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं, तो भाई फ्रेंकी डियोंग तो आ चुका है, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि फ्रेंकी डियोंग विल बी ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके साथ ही साथ भाई, आपकी अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, तो दूसरे ऑप्शन के तौर पर अभी रूबन नेवेस की कोई न्यूज नहीं आई है, लेकिन आप क्रिश्चियन एरिक्सन या डॉनी वेंडबीक या ब्रूनो में से किसी एक को खिला सकते हो उस पोजीशन पे।
अगर आपको डिफेंसिव आउटपुट देने वाला प्लेयर चाहिए या फिर आपको एक वर्क रेट वाला प्लेयर चाहिए, तो फ्रेड कैन बी दैट प्लेयर। स्कॉट मैकटोमने एक फिजिकल प्रेजेंस के तौर पर हो सकते हैं क्योंकि वो डर्टी वर्क कर सकते हैं, बट आई थिंक फ्रेड हैज अ बेटर वर्क रेट देन ऑल ऑफ देम कंबाइंड इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव आउटपुट। तो अब यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग ऑब्वियस सी बात है आपके बॉक्स टू बॉक्स रोल में खेलेंगे, डबल पिवट में खेलेंगे, लेकिन क्योंकि ही इज अ बॉल कैरियर, तो आपको एक बॉल कैरियर बहुत दिनों से चाहिए था क्योंकि इस वक्त पे आपकी टीम में कोई बॉल कैरियर था नहीं। तो यहाँ पर आपने फ्रेंकी डियोंग को रख दिया, आगे आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस हैं जो कि अटैकिंग थ्रेट्स क्रिएट करते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं। और ब्रूनो की सबसे अच्छी बात यह है कि जब ब्रूनो के पीछे एक बॉल कैरिंग प्लेयर खेलता है, तो ब्रूनो कैन फील कि भाई उसके ऊपर अब प्रेशर नहीं है, उसे पीछे इतना ड्रॉप नहीं करना, उसे बॉल कैरी करके लेकर नहीं आनी है, क्योंकि वो काम करने के लिए हमने ऑलरेडी किसी और को बैठा रखा है। तो ब्रूनो के ऊपर प्रेशर कम होगा एंड ब्रूनो से आउटपुट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हमारे जो बनते हैं वो ब्रूनो ही बना के देते हैं। हाँ, कभी कभी ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और इस चक्कर में पोजीशन भी लूज करते हैं, और इसीलिए आपको मिडफील्ड और आपका डिफेंस स्ट्रांग करना है, क्योंकि आपके जो नंबर 10 पे खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा रिस्क जनरेट करते हैं। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, नंबर 10 का प्लेयर आपका कभी भी डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं होता। बहुत कम एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे जहां ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब भाई हम अगर एंटनी की डील के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एंटनी की डील में लेटेस्ट रिपोर्ट ये थी कि नहीं कम करने को तैयार है वो पैसा, और 70 मिलियन उन्होंने जो डिमांड किया है वही वो रखेंगे। अब एक चीज हो सकती है कि हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट भले ही कर दें, 40 मिलियन की अपफ्रंट फी और 25 मिलियन के एड ऑन्स वगैरह, या 50 मिलियन की स्ट्रेट अपफ्रंट फी और 15 या 20 मिलियन के एड ऑन्स, तो वो देखने वाली बात होगी कैसे यूनाइटेड इस पे वर्क करेगी। लेकिन एट प्रेजेंट अगर एंटनी नहीं आ रहे हैं तो एरिक्सन अगर आएंगे, तो मैं एरिक्सन को राइट विंग पे, मतलब राइट मिड पोजीशन पे, क्योंकि बेसिकली एक हाइब्रिड फॉर्मेशन रहती है आपके एरिक टेन की, और उस हाइब्रिड फॉर्मेशन में जो रोल हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको पोजीशंस हमेशा इंटरचेंज करती देखने मिलेगी आपके एरिक टेन के सिस्टम में। अगर आपका राइट विंगर है तो राइट विंग आपको नंबर 10 पोजीशन पे भी शिफ्ट होता दिखेगा, और आपका नंबर 10 पोजीशन वाला बंदा है वो आपको इधर वाइड पुल होता हुआ दिखेगा। प्लस इतनी एडवांस और इतनी एडवेंचरस गेम स्टाइल है एरिक टेन की, जहां आपका जो विंग बैक है वो ऑफेंसिवली ज्यादा इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा जितने भी हमारे प्रीवियस मैनेजर्स रहे हैं, क्योंकि इनको पिच की जो विड्थ है वो यूटिलाइज करने में मजा आता है, और प्लस इनका जो सेंट्रल गेम प्ले है पिच पर वो भी काफी शानदार है, क्योंकि इनके पास इसीलिए ये बॉल कैरियर्स को रखते हैं टीम में, और जो इनके विंगर्स होते हैं वो डिफेंसिव इनपुट देने वाले विंगर्स ये डिमांड करते हैं। तो अगर हमारे पास एरिक्सन खेलेंगे, हमारे पास एंटनी खेलेंगे, तो भाई हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अभी तक अगर मैं देखूं तो क्रिएशन के नाम पर हमारे पास सिर्फ सेंचो और ब्रूनो फर्नांडिस थे, लेकिन वी नीड प्लेयर्स जो ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्रिएट करे, क्योंकि देखो हमने ये सभी ने देखा कि चेल्सी लास्ट ईयर, चेल्सी के अगेंस्ट, सिटी के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, इवन आर्सेनल के अगेंस्ट हमने चांसेस उतने क्रिएट, मतलब हमने ना के बराबर चांसेस क्रिएट किए, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आप पूरे मैच में 2 चांसेस क्रिएट करोगे तो आप दोनों पे गोल स्कोर कर दोगे, या दो में से किसी एक पर भी कर दो, क्योंकि खुदा इतना मेहरबान नहीं होता भाई, भगवान इतना मेहरबान नहीं होता किसी पे हर दिन कि आप इतने कम चांसेस क्रिएट करके भी गोल स्कोर कर लो। तो इसीलिए हमें अपग्रेड की जरूरत थी। तो if Anthony is not joining and if Ericsson is joining, तो Ericsson can start on the right flank, and obviously Jadon Sancho needs to start on the left flank because he is a ball carrier winger, he is a creative winger, he likes to take on peoples, and वो जिस तरीके से डिसरप्ट करता है सामने वाली टीम को अपनी ट्रिक से, अपने एबिलिटीज से, और जो काम आप मार्शल से होत करता नहीं देख पाते, आप जो काम आप रैशफोर्ड या लेंगा से होता उन्हें देखोगे ना, कि वो फाइनल थर्ड में जाकर कंपोजर मेंटेन करना और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी पर पास रिलीज करना, वो आपका जेडन सेंचो करते हैं। तो जेडन सेंचो विल बी माय गो टू विंगर, माय गो टू लेफ्ट विंगर। और ऑब्वियस सी बात है, बार बड़े भैया के आगे कौन खेलेगा सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे। लेकिन अगर बड़े भैया चले जाते हैं कहीं किसी क्लब में, तो सरदर्द वाली बात होगी कि भाई फिर कौन खेलेगा, बिकॉज यू हैव गॉट मार्शियल एंड रैशफोर्ड, अगर मार्शियल नहीं जाते हैं तो। और रैशफोर्ड का सीजन जो होगा भाई मेरे हिसाब से, तो अगर हम राइट विंगर लेकर आएंगे, और सेंचो ऑब्वियसली बताए लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेगा, बिकॉज एरिक टेन हैग लाइक्स ये सेंचो जैसे प्लेयर्स,
तो रैशफोर्ड और मार्शल को आप एज अ सुपर सब देखोगे सीजन की शुरुआत में, लेकिन अगर सैंचो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती है तो फिर आप रैशफोर्ड को एज अ स्टार्टर देख सकते हो, इवन मार्शल को देख सकते हो। तो भाई ये है मेरी स्टार्टिंग 11 अंडर एरिक टेन हैग फॉर द सीजन 2022-23 स्टार्टिंग की ये सीजन की बात कर रहा हूं मैं। अब आगे क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे, कौन प्लेयर आएंगे कौन प्लेयर नहीं आएंगे, वो तो भाई भगवान भरोसे है चीजें। लेकिन अपनी ये आप प्रिडिक्टेड 11 जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि कौन स्टार्ट करेगा कौन स्टार्ट नहीं करेगा अंडर एरिक टेन हैग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC। बाय बाय, टेक केयर।